हेलो, मैं रोहित मौर्य आपके इस लेसन में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिसे सीख कर आप पाइथन में और भी अच्छे कोडर बन पाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे टिप्स पहले से लिख के रखा हुआ है। अगर आपको उसके बारे में पहले से आइडिया है तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन के बारे में। तो देखिए, जो कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी आपको वेरिएबल डिफाइन करना है डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन, तो हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। सपोज अपने पास देखिए यहाँ पे एक नंबर है, लेट से यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया और अपने को यहाँ पे देखिए एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन करना है, लेट से ए डिफाइन करना है। और ए के अंदर क्या रखना है, ए के अंदर रखना है यहाँ पे इवन रखना है या ऑड रखना है। यहाँ पे क्या रखना है, इवन रखना है। ऑफकोर्स जब नंबर इवन है, नहीं तो फिर यहाँ पे ऑड रखना है इस ए के अंदर। अब इस काम को हम लोग कैसे करेंगे, तो ये काम करने के देखिए जो नॉर्मल तरीका होता है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंपल डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं और ऐसा बोलते हैं इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर विल बी 0। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए के अंदर यहाँ पे डाल दो इवन, सिंपल। एल्स ए के अंदर क्या डाल दो, यहाँ पे ऑड। मैं यहाँ पे प्रिंट ए करता हूँ अभी के लिए, तो सिंपल आप देखेंगे यहाँ पे इवन दिख जाएगा, 12 इज एन इवन नंबर। और यहाँ पे देखिए मैं 15 करता हूँ तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे ऑड नंबर, सिंपल 15 इज एन ऑड नंबर। लेकिन मान लीजिए कि आपको ऐसा नहीं करना है, हमको यहाँ पे यूज़ करना है कंडीशनल एक्सप्रेशन का। तो हम लोग उसको कैसे करते हैं, तो ये देखिए सिंटेक्स होता है यहाँ पे सिंपल वैल्यू 1 और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कंडीशन अपना जो भी कंडीशन होता है, एल्स यहाँ पे वैल्यू 2। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन। देखिए कैसे यूज करेंगे, ए इक्वल टू वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 क्या है अपने पास में, इवन। ए के अंदर क्या डालना है, इवन डालना है। और हम लोग लिखेंगे कंडीशन यहाँ पे इफ, जो एक कंडीशन था वही सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो ए के अंदर क्या डालना है, तो हम लोग सिंपल बोलेंगे यहाँ पे वैल्यू 2 विल बी ऑड। तो आप देख सकते हैं कि सेम वही बात हो रही है, बस यहाँ पे क्या है कि ए के अंदर हम लोग एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे थे इस तरीके से, जहाँ पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रहे थे। आप यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे देख सकते हैं कि आप एक सिंपल एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, एक ही लाइन का यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग इसको बोलते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन। अभी देखिए मैं रन करके भी दिखा देता हूँ आपको। 15 है तो यहाँ पे ऑड दिख गया, और कोई नंबर मान लीजिए कि 12 है तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे सिंपल सा इवन। सिंपल है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट टिप। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकेंड टिप के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं जिपिंग करना। तो हम लोग जिपिंग का कब यूज़ करते हैं, जब अपने पास में 2 कलेक्शन है या 2 से ज़्यादा कलेक्शन है और अपने को उनको जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको साथ में कंबाइन करना है, तब हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जिपिंग का। मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं एक लेता हूँ L1 लिस्ट 1, और यहाँ पे देखिए मैंने फिजिक्स, नेक्स्ट वैल्यू इज केमिस्ट्री, और यहाँ पे हो गया अपने पास में मैथ्स। और यहाँ पे देखिए L2 जो है ये भी एक लिस्ट है। यहाँ पे क्या है कि फिजिक्स का मार्क स्टोर है, लेट से यहाँ पे 92 स्टोर है, 95 और ऐसे यहाँ पे 56। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है कुछ इस तरीके से, फिजिक्स का मार्क यहाँ पे स्टोर है, केमिस्ट्री का मार्क यहाँ पे स्टोर है, और मैथ्स का मार्क यहाँ पे स्टोर है। अब आपको क्या करना है, किसी तरीके से उनको साथ में लाना। लेट से कि आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करना है। हम लोग देखिए यहाँ पे चाहते हैं कुछ इस तरीके का डिक्शनरी क्रिएट कर दिया जाए। तो इसको करने के देखिए यहाँ पे तरीका होता है कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप का। एक एम्प्टी लिस्ट मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ पे मैं फॉर लूप चल रहा हूँ, और फॉर लूप चलेंगे हम लोग यहाँ पे लेंथ में। L1 का लेंथ ले लीजिए, L2 दोनों का लेंथ सेम ही है, तो आप किसी का भी लेंथ यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे L1 का लेंथ यूज़ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ इज़ 3। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ रेंज 3, ये देखिए रेंज 3 लिखा है मैंने बेसिकली। तो रेंज 3 से क्या मिलेगा अपने को, 0 1 2। तो 0 1 2 क्या हो गया, एक तरीके से इंडेक्स की तरह काम करेगा। तो आई के अंदर क्या आएगा, 0 1 2, और यहाँ पे हम लोग एज ए इंडेक्स उसको यूज़ कर लेंगे। तो हम लोग आई की हेल्प से, जो इंडेक्स है उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे उसके मार्क्स भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट से सब्जेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो L1 है उसके अंदर यहाँ पे आई यूज़ कर लिया मैंने, तो सब्जेक्ट निकल गया और उसका मार्क्स निकालना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, L2 आई कर लेंगे। इस तरीके का हम लोग कर लेंगे। और साथ में क्या करेंगे, L3 के अंदर देखिए हम लोग यहाँ पे एक अपेंड कर देंगे, एक नया लिस्ट अपेंड कर देंगे विथ सब्जेक्ट एंड मार्क्स। तो आफ्टर फॉर लूप देखिए मैं यहाँ पर एक L3 प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं जो L3 है, तो हम लोग जो चाहते थे बेसिकली
जो फिजिक्स है इसके साथ में आ जाए, केमिस्ट्री इसके साथ में आ जाए, मैथ्स उसके मार्क्स साथ में आ जाए, तो यहाँ पे आ चुका है। और ध्यान रखिए जब इस तरीके का आपके पास में वैल्यू है तो आप उसको सीधे ही कन्वर्ट कर सकते हैं डिक्शनरी में। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। डी, तो हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी और L3 इसके अंदर डाल देंगे, और अभी मैं यहाँ पे प्रिंट डी करता हूँ तो आप देखेंगे तो सिंपली जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा का वैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। हो सकता है कि आपने कभी ऐसा किया हो, लेकिन इससे बेटर क्या है कि आप यहाँ पे यूज़ कीजिए जिप का। तो मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ सबको। और जिप करने के लिए देखिए सिंपल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जिप, और यहाँ पे जो भी आपका कलेक्शन है आप उसको यहाँ पे पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे L1 पास कर देता हूँ, L2 पास कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे और भी कलेक्शन है तो आप उसको भी पास करके यहाँ पे जिप कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ एक दूसरे वेरिएबल के अंदर, लेट से जेड के अंदर, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट जेड। और देखिए अभी आप देखेंगे जो प्रिंट होके दिखेगा तो यहाँ पे अजीब सा दिखेगा, जिप ऑब्जेक्ट एट दिस, तो यहाँ पे उसका मेमोरी लोकेशन दिखा रहा है। ध्यान रखना जो जिप है वो जिपिंग कर चुका है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, वो प्रिंट होके दिख नहीं रहा है। तो हम लोग सिंपल अभी उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो लिस्ट की तरह दिखना स्टार्ट कर दे। वो जिपिंग का काम उसका कंप्लीट हो गया है लेकिन दिख नहीं रहा है, बस ये प्रॉब्लम है। अगर आप वहाँ पे फॉर लूप चल देंगे तो फॉर लूप में दिख जाएगा, लेकिन बेटर यह है कि आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए और लिस्ट में यहाँ पे प्रिंट करके देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो फिजिक्स का मार्क्स है उसके साथ में आ गया, केमिस्ट्री का मार्क्स साथ में आ गया, इसी तरीके से मैथ्स का मार्क साथ में आ गया। तो आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ में आप डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिपिंग तो कंप्लीट हो गया अपना। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे डिक्शनरी का यूज़ करके चाहें तो उसको डिक्शनरी में भी इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए जिपिंग। अब देखिए जो नेक्स्ट टिप है ये जो है काफ़ी सिंपल है और आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो हम लोग करना क्या चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं। और कमेंट आप कैसे करते हैं पाइथन में, तो आपको पहले से आइडिया है, हैश का यूज़ करके हम लोग कमेंट करते हैं। जैसे देखिए ये सब लाइन है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि मुझको इसको कमेंट करना है, तो एक तरीका तो यह है कि आप इंडिविजुअल लाइन पे जाइए और इस तरीके से यहाँ पे कमेंट कीजिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे लाइन्स हैं, अब सबको कमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे बेटर क्या होता है कि हमारे पास एक सोल्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, या बोले कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, या कुछ लोग बोलते हैं इसको कंट्रोल स्लैश, जो बोलना चाहें आप बोल दीजिए। तो इसमें सिंपल क्या करना है, जब भी आपको कमेंट करना है, अनकमेंट करना है, लेट से कि मुझको यहाँ पे लाइन नंबर ये लाइन को अनकमेंट करना है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल क्वेश्चन। कंट्रोल क्वेश्चन से क्या हो गया, अनकमेंट हो गया। वापस से कमेंट करना है तो कमेंट हो गया। अब देखिए सिंगल लाइन करना है तो आपको बस यहाँ पे इस लाइन पे जाना है, अपना कर्सर ले जाइए, वापस से कंट्रोल क्वेश्चन कमेंट करना है, तो ये हो गया अपने पास सिंपल। तो ध्यान रखिए ये जो शॉर्ट की होता है ये मैक्सिमम आईडी में काम करता है, कुछ आईडी में काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल जो पाइथन का आइडियली होता है वहाँ पे काम नहीं करता है, लेकिन जो नॉर्मल अच्छे आईडी होते हैं सब जगह पे शॉर्ट की काम करता है। केवल पाइथन के लिए नहीं, आप किसी और लैंग्वेज भी कोडिंग करेंगे तो वहाँ पर भी एक शॉर्ट की काम करता है। तो आप इसको याद रखिए, काफ़ी यूज़फुल है। मैं आपसे बोलूँगा कि कोई शॉर्ट की आप यूज़ करें चाहे नहीं करें, लेकिन ये जो शॉर्ट की है आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टिप के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो लेट से आपको कोई बोलता है कि आपको 1 से लेके 100 तक सबका स्क्वायर करके आपको करना है सम। तो 1, 4, 9, 16 ऐसे करके जो भी 100 का स्क्वायर है ये सबका आपको सम करना है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने के देखिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए फॉर लूप का, और सिंपल देखिए मैं बोलता हूँ ऐसा, और यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट किया है, 1 0 1 और 1 का स्टेप ले लेंगे। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जो टोटल है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो आई का स्क्वायर है, ध्यान रखना जो आई का स्क्वायर है मैं इसको यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर फॉर लूप मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ टोटल को, और अभी देखिए यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ इसको। तो दिस इज आवर आंसर। अब इसको जो है आप सिंपल तरीके से तो कर पा रहे हैं, अब यही सेम हम लोग काम कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, एक मैं क्रिएट कर रहा हूँ लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर क्या रखना है, मैं बोलता हूँ इस लिस्ट के अंदर रखना है यहाँ पे स्क्वायर्स, आई स्क्वायर रखना है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि आई क्या है, तो सिंपल देखिए जो यहाँ पे फॉर का पार्ट है आप इसको यहाँ पे कर लीजिए कॉपी पेस्ट। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो है
एक स्क्वायर्स का कलेक्शन बन गया है। देखिए 149 ये सिंपली आपका बन गया है कलेक्शन। और अगर आपको इसका सम करना है तो सम करना तो बहुत ईजी है पाइथन में। सिंपली आपको क्या यूज़ करना है, सम जो फंक्शन नेम है, और यहाँ पे सिंपल आपको पास करना है जो भी आपका कलेक्शन है। तो हमारे पास कलेक्शन क्या है, स्क्वायर्स का कलेक्शन है। यहाँ पे मैंने उसको पास कर दिया है एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो ये हो गया अपने पास में सिंपल सा आंसर। देखिए प्रिंट कर दिया, सेम आंसर आपको मिल गया। इससे भी आप देखेंगे तो सेम ही आंसर मिल रहा था, इससे भी देखेंगे तो सेम आंसर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, मैं आपके लिए देखिए सिंपल सा एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ। लेट से कोई बोलता है ना कि यहाँ पे जो 7 के मल्टीपल है, लेट से यहाँ पे 7 के मल्टीपल्स इस तरीके से हैं, और आपको यहाँ पे 20 तक 1 से स्टार्ट करना है और यहाँ पे 20 तक सबको सम करना है। तो आप इसको कैसे कर पाएंगे, तो सिंपल देखिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो जो 7 के मल्टीपल्स हैं तो हम लोग उसको यहाँ पे यूजिंग लिस्ट कम्प्रिहेंशन उसको जनरेट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 7 मल्टीप्लाई आई। और आई क्या है, तो आई जो हम लोग बोलेंगे कि आई जो है यहाँ पे इस तरीके से एक रेंज है, 1 से स्टार्ट होता है और 21 तक जाएगा। तो ये आपके बन गए मल्टीपल्स। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7, 14 इसी तरीके से यहाँ पे सारे आपके मल्टीपल्स मिल गए हैं। अगर आपको इसको सम करना है तो सिंपल क्या कीजिए, सम फंक्शन का यूज़ कर लीजिए, और सिंपल देखिए आपके पास यहाँ पे आंसर है। सो दिस इज आवर आंसर, सिंपल। अब देखिए जो लिस्ट कम्प्रिहेंशन है यहाँ पे तुमने काफ़ी सिंपल तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना के रखा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट टिप के बारे में, काउंटर के बारे में। तो लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर एक कलेक्शन है और कलेक्शन के अंदर जो है इस तरीके से बहुत सारे आइटम हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आइटम है काफ़ी बार रिपीट भी हो रहा है। जैसे 3 देखेंगे तो यहाँ पे 1, 2 2 बार आया है। 4 देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी बार 4 आया हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे आइटम है, जो भी उसका काउंटर है, वो आपको पता चल जाए किसी तरीके से। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल तरीका होता है कि आप यहाँ पे यूज़ कीजिए डिक्शनरी का, एम्प्टी डिक्शनरी अपने क्रिएट करना है। और हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलेंगे। यहाँ पे मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। हम लोग क्या बोलेंगे कि इफ़ जो आई है इन डी, तो ध्यान रखना जब आप इस तरीके से मेंबरशिप टेस्ट करते हैं डिक्शनरी के अंदर तो वहाँ पे चेक करता है कि इस नाम का की है क्या। तो अगर की नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं बोल देता हूँ नॉट। अगर की नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो सिंपल अपना डी है उसके अंदर यहाँ पे एक नया की ऐड कर देंगे और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर देंगे। लेकिन मान लीजिए की पहले से अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, जो करंट वैल्यू है, लेट से कि यहाँ पे जो 3 है वो पहले से अवेलेबल होता, तो हम लोग क्या करेंगे, इस की हेल्प से अपने को वैल्यू मिल जाएगा। इसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे और इसको वापस से D3 के अंदर रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो D3 का वैल्यू रहेगा वो 1 हो जाएगा, बेसिकली 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूँ, इसको 1 प्लस कर दो और इसको कहाँ पे डाल दो, इसको डाल दो यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे लास्ट में मैं एक बार के लिए आपको D प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो सिंपल जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जितने भी आइटम है वो यहाँ पे दिख जाएंगे और उसका काउंटर भी आपको दिख जाएगा। तो अपने को यहाँ पे देखिए हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करना है, अपने को यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है। काउंट तो 1 होगा ना, जब फर्स्ट टाइम भी मिल रहा है तो वहाँ पे काउंट 1 करना चाहिए। अभी देखिए ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट। यहाँ पे 3 जो है 2 टाइम्स है, 4 देखेंगे तो 3 टाइम है, 5 भी 3 टाइम है, 6 3 टाइम है, 7 यहाँ पे 1 टाइम है। इसी तरीके सारे वैल्यू दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, लेकिन हम लोग यहाँ पे टिप का यूज़ करने वाले हैं, ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इस तरीके से नहीं करेंगे। तो ट्रिक देखिए क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर एक है कलेक्शंस नाम का मॉड्यूल। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे फ्रॉम कलेक्शंस, और इसके अंदर जो है एक क्लास है जिसका नाम क्या है, बाय द वे इसके अंदर काफ़ी कुछ होता है। तो आप उसको एक बार के लिए मॉड्यूल को देख सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे नेम ट्रिपल होता है, DQ होता है, चेन मैप, ऑर्डर डिक्शनरी, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं काउंटर के बारे में। तो हम लोग देखें यहाँ पे जो कलेक्शंस है उसके अंदर से काउंटर इसको इंपोर्ट कर लिया है, और सिंपली देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे काउंटर के अंदर जो आपका कलेक्शन है उसको यहाँ पे पास कर देना है और कुछ नहीं करना है, बस आपका काम कंप्लीट। अब मैंने इसको स्टोर कर दिया D के अंदर। अभी प्रिंट D करूँगा मैं,
तो सिंपली देखिए आपको ये दिख गया है। जो हम लोग स्प्लिट कर रहे थे वैसा का वैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो 4 का काउंट है 3 है, 5 का काउंट यहाँ पे 3 है, 6 का काउंट 3 है, 3 का काउंट यहाँ पे 2 है, 7 काउंट 1 है। इसी तरीके से यहाँ पे सारे काउंट आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसको एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से कि आपको मान लीजिए कि 4 का काउंट देखना है तो सिंपल आप D4 करेंगे तो आपको उसका काउंट मिल जाएगा। देखिए 4 का काउंट कितना है, 3 है। तो ये सब हो गए हमारे पास में ट्रिक्स। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और आप ये सीखने के बाद थोड़ा सा तो बेटर हो गए होंगे। तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा ट्रिक आपको काफ़ी अच्छा लगा, कौन सा ट्रिक जो है बहुत ही ख़राब लगा। जैसा भी हो आप कमेंट में लिख के बताइए, या फिर आप कौन सा ट्रिक आप पहले से जानते थे इसको भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।